इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन सिर्फ 3 हफ्ते दूर है और टाइम आपके हाथ से निकलता जा रहा है। हर साल 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट होती है अगर इसे एक्सटेंड ना किया जाए। अब सैलरी क्लास के लिए आईटीआर फाइलिंग बहुत आसान काम है अगर आपके पास फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को इशू करता है, जिसमें टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का सारी डिटेल्स होती हैं। और अगर कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसे हर साल 15 जून तक फॉर्म 16 शेयर करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको आपका फॉर्म 16 नहीं मिला है, हो सकता है इसकी वजह यह रही हो कि कंपनी बंद हो गई हो, या इसीलिए कि आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिपार्टमेंट के पास टीडीएस रिपोर्ट फाइल न की हो, या एक जनरल डिले क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए हो, या इसकी और भी कोई वजह हो। तो अगर आपको आपका फॉर्म 16 नहीं मिला है, चिंता ना करें, हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इस वीडियो में हम आपको बिना फॉर्म 16 के आपको आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ कि किसी भी टाइप की मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए अपनी आईटीआर फाइल करते समय इस वीडियो को जरूर रेफर करें। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ें, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे और कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत होगी। फॉर्म 16 में 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए शो करता है कि आपके एम्प्लॉयर ने मंथ ऑन मंथ कितना टीडीएस डिडक्ट किया है और कितना टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट किया है। तो आईटीआर फाइल करने के टाइम आपको इस फिगर की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट बी है, ये शो करता है कि पूरे साल में कंपनी आपको कितनी सैलरी पे करती है और इस सैलरी पर आपने क्या क्या एग्जेम्पशंस और टैक्स डिडक्शंस क्लेम किए हैं। तो फॉर्म 16 के एब्सेंस में आपको बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इंटरेस्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट्स और फॉर्म 26 AS जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। फॉर्म 26 AS, जिसे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो पैन के साथ जुड़े सभी टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट है। टीडीएस और टीसीएस इंफॉर्मेशन के अलावा फॉर्म 26 AS हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को शो करता है। यह फॉरेन रेमिटेंसेस के डिटेल्स के बारे में भी बताता है, रिफंड डिटेल की जानकारी देता है और ऐसे ही और ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा? आप इसे इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पोर्टल में लॉग इन करें, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 AS पर जाएं। फिर आप व्यू टैक्स क्रेडिट को क्लिक करें। अब रेलेवेंट असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करें। हम 2023-24 को सेलेक्ट करते हैं। एज HTML को व्यू करें और फिर व्यू डाउनलोड को क्लिक करने के बाद एज PDF अपने फॉर्म 26 AS को एक्सपोर्ट करें। और जैसे ही आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी हों, आप टैक्स फाइलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यह है कि आपको टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना है। अब आईटीआर फाइल कैसे करें, ये हमने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पेज पर पहुंच जाएं, आप अपने पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ आपको एडिट पर क्लिक करना है और अपनी सैलरी डिटेल्स के बारे में लिखना स्टार्ट करना है। तो सैलरी सेक्शन 17(1) के अकॉर्डिंग होगी। आप इसे अपने बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप से ले सकते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयर से गिवन फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट मिला है वो यहाँ मेंशन करना होगा। हमने एक रैंडम अमाउंट 5 लाख पिक किया है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करें और एग्जेम्प्ट अलाउंसेस पर जाएं। तो अगर आपने लीव ट्रैवल अलाउंस या हाउस रेंट अलाउंस जैसे एग्जेम्पशंस को क्लेम किया है तो आप अपने सैलरी स्लिप या इन्वेस्टमेंट प्रूफ से वैल्यू चेक कर सकते हैं और यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट जैसे किसी और सोर्स से इनकम है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। नेक्स्ट आप डिडक्शंस पर जा सकते हैं। एडिट पर क्लिक करें और ऐसी किसी भी डिडक्शन का डिटेल दें जो आप सेक्शन ATC या ATD या किसी दूसरे सेक्शन के अंडर क्लेम करना चाहते हैं। आप ये इन्फॉर्मेशन अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप से चेक कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें और कंफर्म करें। अगला सेक्शन टैक्सेस पेड का है। अब जनरली एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से मंथली टैक्स डिडक्ट करता है, तो आप अपने फॉर्म 26 AS से TDS डिटेल्स मैच कर सकते हैं। फिर आप उस अमाउंट को जोड़कर ITR फॉर्म में मेंशन कर दें। जैसे ही आप सभी डिटेल्स को मैनुअली ऐड कर देते हैं, आप अपनी रिटर्न फाइलिंग और उसे ई वेरीफाई करना कंटिन्यू कर सकते हैं।
एक बार फिर से आप यहाँ से पूरा प्रोसेस समझने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं। और भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरे फॉर्म, जिसे फॉर्म AIS या एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है, उसे चेक कर सकते हैं। ये फॉर्म 26AS का एक एक्सटेंशन है। फॉर्म 26AS में दी गई इन्फॉर्मेशन के अलावा AIS में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, फिक्स डिपॉजिट्स, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट इनकम जैसी डिटेल्स होती हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। उम्मीद है कि ये आपकी ITR फाइलिंग टास्क को ईजी करने में आपकी हेल्प करेगा। आप अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.